पटना यूनिवर्सिटी एक जमाने में इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। इस यूनिवर्सिटी ने अपने स्वर्णिम काल को देखा, गोल्डन एरा से गुजरा। नेता से लेकर अभिनेता तक ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े उद्योगपति भी दिए। यहाँ से निकले स्टूडेंट्स ने राजनीति, प्रशासन से लेकर आर्ट एंड कल्चर समेत अन्य क्षेत्रों में भी खूब नाम कमाया। इसे पॉलिटिक्स की पाठशाला भी कहा जाता है। ऐसे में आज हम पॉलिटिक्स के पाठशाला यानी पटना यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताएंगे इन 5 पॉइंट्स में। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। एक समय था जब पटना यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लेकिन ये सवाल हर किसी के मन में कौंधता है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट क्यों कहा जाता है। पटना यूनिवर्सिटी उस समय बिल्कुल लंदन यूनिवर्सिटी की तरह बनाई हुई थी। इसके कंस्ट्रक्शन की खूबसूरती देखते ही बनती थी। दरअसल 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे। इसके बाद से ही बिहार में यूनिवर्सिटी खोलने की मांग जोर शोर से उठने लगी थी। इसे ब्रिटिश सरकार ने गंभीरता से लिया और नाथन कमेटी बनाई। इसी कमेटी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरह पटना में यूनिवर्सिटी खोलने की अनुशंसा की। इतना ही नहीं, यहाँ के सिलेबस से लेकर वर्क कल्चर तक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तरह रखा गया और उस समय यहाँ के प्रोफेसर से लेकर डीन और प्रिंसिपल तक ने काफी मेहनत की। उन लोगों की मेहनत रंग भी लाई और स्थापना के महज 25 वर्षों में इसकी उपलब्धि दिखने लगी और देखते ही देखते इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि इसका लोकेशन जबरदस्त है। दरअसल लंदन यूनिवर्सिटी जिस तरह टेम्स नदी के किनारे में अवस्थित है, उसी तरह पटना यूनिवर्सिटी गंगा नदी के किनारे में अवस्थित है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर के लिए एक बार फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल 1912 से ही इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग होने लगी थी, लेकिन कागजी प्रक्रिया पूरा होते होते लगभग 5 साल लग गए। 1917 में जाकर ये यूनिवर्सिटी धरातल पर उतरी। अंग्रेजों ने जिस समय इसकी स्थापना की, उस समय ये देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। इसके पहले उस समय पूरे देश में महज 6 यूनिवर्सिटी ही थी और उसका दायरा पूरे भारतवर्ष में था। भारतवर्ष का मतलब उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ही हिस्सा थे। इतना ही नहीं, पटना यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र नेपाल और उड़ीसा तक फैला हुआ था। यूनिवर्सिटी का मुख्य भवन दरभंगा हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण दरभंगा के महाराज ने करवाया था। वहीं इस यूनिवर्सिटी का भले ही इतिहास बढ़ता गया, लेकिन समय के साथ ही इसका भूगोल घटता चला गया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सबसे बड़े चेहरे की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की। दरअसल लोकनायक जयप्रकाश नारायण किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्हें भला कौन नहीं जानता है। 1974 के छात्र आंदोलन की अगुवाई करने से लेकर संपूर्ण क्रांति तक का नारा देने वाले जयप्रकाश नारायण के लिए तो पटना यूनिवर्सिटी एक समय घर आंगन हो गया था। आंदोलन की सारी रणनीतियां वही बनती थी और बिहार से छात्र आंदोलन की निकली ये चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर पहुंच गई थी और आंदोलन की ये इतनी विकराल हो गई थी कि इंदिरा गांधी को सत्ता से उखाड़ फेंका। इसलिए कहा जाता है कि जेपी ने संपूर्ण क्रांति की कहानी का पहला अध्याय इसी पटना यूनिवर्सिटी में ही लिखा था और ये क्रांति पटना यूनिवर्सिटी के कुछ नेताओं के लिए वरदान साबित हुई। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। बिहार ने आजादी के समय अब तक 23 मुख्यमंत्रियों को देखा है। इसमें 16 मुख्यमंत्री पटना यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं। मतलब आजादी के 75 साल में कुल 62 साल पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसमें बिहार के पहले सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी शामिल रहे हैं और अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं। यानी डॉक्टर कृष्ण सिंह और नीतीश के अलावा सतीश कुमार सिंह, बीपी मंडल, केबी सहाय, दरोगा प्रसाद राय, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, लालू यादव शामिल हैं। इनके अलावा अन्य नेताओं में भी डॉक्टर सीपी ठाकुर, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, शत्रुघ्न सिन्हा,
पद्मश्री शारदा सिन्हा, महावीर मंदिर न्यास के प्रमुख किशोर कुणाल जैसी कई प्रमुख हस्तियां यहीं की देन है। राष्ट्रीय कवि के रूप में लोकप्रिय रामधारी सिंह दिनकर और भारत सरकार में कई मंत्रालयों को संभाल चुके रामविलास पासवान व ललित नारायण मिश्रा ने भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। इसलिए पटना यूनिवर्सिटी को पॉलिटिक्स की पाठशाला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर लालू यादव, नीतीश कुमार के साथ ही सुशील मोदी और जेपी नड्डा का नाम भी पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। दरअसल आज की डेट में बिहार से लेकर देश की सियासत में ये 4 बड़े चेहरे हैं। ये सब राजनीति का ककहारा इस यूनिवर्सिटी में सीखे हैं, यानी लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी के साथ ही वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय पद पर काबिज जेपी नड्डा इसी यूनिवर्सिटी के पास आउट हैं। आज की राजनीति देखें तो खासकर लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी की राजनीति आपस में कभी दोस्ती तो कभी टकराहट में ही बीतती है। जब नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ होते हैं तो वे सुशील मोदी के साथ मिलकर लालू यादव से भिड़ते हैं, और जब वे लालू यादव के खेमे में होते हैं तो बीजेपी वालों से भिड़ते रहते हैं। लेकिन तीनों की राजनीति जेपी आंदोलन से ही शुरू हुई और पटना यूनिवर्सिटी में आकर मंजाई है, और आज भी ये तीनों राजनेता अपने अपने मोर्चे को मुस्तैदी से संभाले हुए हैं। हालांकि इन तीनों नेताओं में लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, जबकि सुशील मोदी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि वे डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कई टर्म रह चुके हैं और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा आज की डेट में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तो काबिज है ही, उससे भी बड़ी बात है कि वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी काफी नजदीकी हैं। लेकिन इन चारों में से लालू ही केवल ऐसे हैं जो छात्र संघ के 2 बार चुनाव लड़े थे। पहली बार महासचिव बने तो दूसरी बार अध्यक्ष बने। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंदीदा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।